हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग अस्तर के ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये तो हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे, मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे। तो देखो, आप साइज के अकॉर्डिंग अस्तर ले। आप बड़े साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो आप 90 से 1 सेंटीमीटर अस्तर ले, और आप छोटे साइज का बना रहे हैं तो आप 80 सेंटीमीटर में भी बना सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है। तो कोई भी आप एक साइड से फोल्ड कर सकते हैं। तो ये ब्लाउज बनाऊंगी मैं 34 साइज का, यानी कि इसका चेस्ट 34 है और इसकी कमर रखूंगी मैं 30 इंच, और इसकी लंबाई है 13 इंच, और इसके आस्तीन की लंबाई रखूंगी 5 इंच, और आस्तीन की मोहरी भी हम 5 इंच की ही रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस मेजरमेंट के हिसाब से मैं इसकी कटिंग करके आपके लिए बता देती हूँ। तो देखो, पहले आप कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो आपको फोल्ड किस तरीके से करना है, तो देखो, ये हम 34 साइज में बनाएंगे तो आपको हर साइज में कम से कम 2 या फिर 2.5 इंच मार्जिन छोड़ना है। तो कम से कम आपको 10 या फिर 10.5 इंच कपड़े को फोल्ड करना है, फिर आप इसकी कटिंग करेंगे। तो देखो, मैं सभी जगह से 10.5 इंच कपड़े को फोल्ड कर लेती हूँ। तो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 10.5 इंच कपड़े को फोल्ड कर दिया है। अब हम यहाँ से कपड़े को अलग कर देंगे, और ये हमारे पास कपड़ा बचा है, इसमें से हम इसके आस्तीन कट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत से लोग हैं जो सिलाई करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अस्तर का ब्लाउज तो बहुत ही कठिन है, हमसे कटिंग नहीं होगा, हमसे स्टिच नहीं होगा। तो ये आपकी सोच गलत है। आप एक बार मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और देखने के बाद आप अपने अस्तर के ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो, पहले आपको कपड़े को नीचे की साइड से बराबर करना है। इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है, क्योंकि इसके दोनों पार्ट देखो बराबर नहीं थे, छोटे बड़े थे। तो आपको नीचे से पहले बराबर जरूर करना है, फिर आप आधा इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे मार्जिन का। तो देखो, अस्तर में आपको 1 या फिर 1.5 इंच मार्जिन का निशान नहीं लगाना है। अस्तर वाले ब्लाउज में आपको मार्जिन कम ही रखना है। तो मैंने आधा इंच का निशान यहाँ पर लगा दिया है, और ये हम पहले बैक पार्ट का निशान लगा रहे हैं। और फिर आपको इसकी लेंथ का निशान लगाना है। तो देखो, इसकी लेंथ में रखूंगी 13 इंच, तो मैं निशान लगाऊंगी यहाँ पर 13.5 इंच का। आधा इंच आपको ऊपर की साइड में सिलाई मार्जिन छोड़ना है, और इस निशान को आप इस तरीके से सीधा करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, और आप इसके बैक और फ्रंट दोनों पार्ट एक साथ कट करेंगे। जैसे आप अलग अलग करते हैं तो उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है, इसके हम दोनों पार्ट एक ही साथ कट करेंगे। तो देखो, बचे हुए कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये नीचे वाला पार्ट है हमारा बैक वाला रहेगा, और जो हम इसे फोल्ड कर रहे हैं ऊपर वाला पार्ट रहेगा हमारा फ्रंट वाला। देखो, इस तरीके से आपको इसे बराबर मिलाना है। और ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है इस तरीके से बड़ा निकलता है, तो इसको आप कट किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपके लिए समझाऊंगी। देखो, इतना करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो देखो, गले की चौड़ाई में यहाँ पे रखूंगी 1.25 इंच। आप यहाँ पे गले की चौड़ाई को ज्यादा नहीं रखें, नहीं तो आपका ब्लाउज है वो शोल्डर से उतरेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और गले की लेंथ का निशान मैं लगा रही हूँ यहाँ पर 6.25 इंच का। नीचे की साइड से आप थोड़ा सा यहाँ पर गले की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। मैंने नीचे की साइड में निशान लगाया है 2.5 इंच का। और इस तरीके से आप देखो चौकोर बॉक्स बनाकर कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर आप गोलाई की शेप देंगे। तो देखो, यहाँ तक क्लियर हो गया, आपको समझ में भी आ गया होगा। और फिर आपको यहाँ पे निशान लगाना है इसके शोल्डर का। तो देखो, इस तरीके से आप यहाँ से यहाँ तक फुल शोल्डर का भी नाप कर सकते हैं। हर साइज में आप 5.5 इंच का भी निशान लगा सकते हैं अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो। और अगर आपका बैक गला छोटा है तो देखो, आप अपनी कस्टमर का शोल्डर का नाप करें, और उसके बाद यहाँ पर देखो, शोल्डर किसी का तो आता है 11 इंच, किसी का 12 इंच, किसी का 13 इंच। तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगाएं। तो देखो, मैं यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई रखूंगी फुल 5 इंच। और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे आर्म होल का। तो देखो, आर्म होल का मैं निशान यहाँ पर लगा रही हूँ 5.5 इंच का। 34 साइज में आर्म होल का जो निशान है 5.5 इंच का परफेक्ट आएगा, ये आपका छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इस तरीके से इसको भी आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है, और यहाँ पर भी आपको
आर्म होल की शेप लगानी है। तो देखो वो आप गोलाई से ही लगाएंगे, ऐसा नहीं कि आपने इस तरीके से लगा दिया, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे आपने यहाँ पर देखो निशान लगाया है, सेम उसी पैटर्न से आप इसकी कटिंग करेंगे गोलाई के साथ, वो भी मैं आपके लिए अभी करके बताऊंगी। और फिर आप यहाँ पे निशान लगाएंगे फिटिंग का। तो देखो पहले आप जितने साइज का ब्लाउज बना रहे हैं उसका आप चौथाई भाग निकालेंगे। तो देखो ये 34 साइज का है, तो आपको निशान लगाना है यहाँ पर 8.5 इंच का। अगर आप 32 साइज का बनाते तो आपको निशान लगाना होता है यहाँ पर 8 इंच का। तो देखो फिर आपको यहाँ पर आधा इंच इसमें हुकाई की पट्टी के लिए जो यहाँ पर मार्जिन होता है उसका निशान लगाएंगे। तो आप इसमें आधा इंच और बढ़ा लें। तो मैंने टोटल निशान यहाँ पर लगा लिया है 9 इंच का। तो फ्रेंड्स ये इसकी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब आपको इसके बेल्ट का निशान लगाना है। तो देखो आप इस तरीके से टेप को रखेंगे और यहाँ पर 12.5 इंच का निशान लगाएंगे। और गले की तरफ से आप निशान लगाएंगे यहाँ पर 5.25 इंच का। तो देखो गले की तरफ से आपको इस तरीके से जो आप बेल्ट का निशान लगाएंगे तो देखो इस तरीके से आएगा आपका निशान, यानी कि गले की तरफ आपको हल्का सा ऊंचा करते हुए लगाना और यहाँ पर आप इस तरीके से पूरे निशान को कंप्लीट कर दें। देखो एक तरीका तो ये है और एक आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर निशान लगा दिया है 12.5 इंच का, तो देखो यहाँ पर आप इस निशान को आप सीधा कर लें इस तरीके से और यहाँ पर आप 1 इंच का निशान लगाएं और इस तरीके से आप इसमें बेल्ट की शेप का निशान लगा दें। तो देखो आप कोई भी तरीके से लगा सकते हैं, आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप उस तरीके से निशान लगाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखो आपका बैक वाला पार्ट है वो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। तो मैं आपको निशान लगाकर क्लियर कर देती हूँ। तो देखो बैक वाला पार्ट आपको यहाँ तक आ रहा है। फिर आप इसमें इस तरीके से टेप को रखेंगे और 1.5 या फिर 2 इंच आप एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है देखो ये फोल्ड भी होगा और ये आपका यहाँ पर ऊपर की साइड में जो हमारा बेल्ट अटैच होगा इसमें आधा इंच मार्जिन भी जाएगा, तो ये आपका कम नहीं रहना चाहिए। तो आपको नीचे की साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है फ्रंट वाले भाग को और इस तरीके से आप इसको सीधा करेंगे निशान को और एक्स्ट्रा कपड़े को आप कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे आप छोटे साइज का ब्लाउज कट कर रहे हैं, जैसे आपके ब्लाउज की लेंथ है 13 इंच 12 इंच और या फिर आपके ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच, तो उसमें क्या है आप 12.5 इंच का ही बेल्ट का निशान लगा सकते हैं। बट जैसे ही आपके ब्लाउज की लेंथ बढ़ती है, आपके ब्लाउज की लेंथ हो गई यहाँ पर 16 इंच 17 इंच, किसी किसी महिला के ब्लाउज की लेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें आपको जो बेल्ट होता है उसकी लेंथ को बढ़ाना होता है। आपको 12.5 इंच का निशान नहीं लगाना, नहीं तो उसका जो बेल्ट है ऊपर की साइड में चढ़ जाएगा, यानी कि ब्रस्ट होता है ना उसके ऊपर ये वाली सिलाई आएगी, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, आपका ब्लाउज खराब हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप बड़े साइज में बेल्ट का निशान है थोड़ा नीचा लगाएं या फिर आप अपने कस्टमर का नाप लें, उसके अकॉर्डिंग आप निशान लगाएं। तो देखो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे इसके आर्म होल की, तो बिल्कुल गोलाई के साथ करेंगे इस तरीके से और साइड में से ये जो कपड़ा आपका छोटा बड़ा है आप उसको बराबर कर दें। और देखो फिर आप गले की कटिंग करेंगे, तो आप दोनों गले एक जैसे बना रहे हैं, यानी कि दोनों गले की लंबाई चौड़ाई सेम है, तो आप एक साथ कटिंग कर दें। और आप बैक वाला गला है थोड़ा बड़ा रख रहे हैं, तो आप उसको दोनों पार्टों को अलग अलग करके भी कटिंग कर सकते हैं। तो देखो इसका जो बैक गला है मैं छोटा ही रखूंगी, तो मैंने दोनों गले की कटिंग एक साथ कर दी है। और इस तरीके से आप शोल्डर को इसे अलग अलग करेंगे। और जो फ्रंट वाला गला है उसकी लेंथ को मैं थोड़ी सी बढ़ा दूंगी, बैक वाले गले की लेंथ है वो कम रखूंगी। तो अब मैं इसके बेल्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए आपको इसी तरीके से तिरछे में ही इसके बेल्ट की कटिंग करनी है। और अब आपको ध्यान देना है जो कि हर ड्रेस में आपको बहुत जरूरी है। तो देखो ये जो फ्रंट वाला आर्म होल होता है इसको हम गहराई में कट करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको निशान लगाना है इस तरीके से, आप आधा इंच से थोड़ा ज्यादा निशान लगाएं 2 पॉइंट। और देखो आप इस तरीके से गोलाई की शेप में निशान लगाएंगे और ये जो फिटिंग वाला निशान है आप यहाँ तक लगाएंगे और ऊपर से आप 1.5 या फिर 2 इंच देखो इस तरीके से माप कर ले। ये मैंने 2 इंच पर यहाँ पे निशान लगा दिया। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसे गहराई में कट करेंगे। तो देखो मैं कट करके आपके लिए दिखा देती हूँ।
सिर्फ और सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट में आपको आर्म होल की कटिंग करनी है, बैक वाले पार्ट में आपको कटिंग नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये इसका फ्रंट वाला भाग है और ये इसका बैक वाला भाग है। तो इस तरीके से आपको आर्म होल को छांट लेना है। तो ये हमारे दोनों पार्ट कटकर कंप्लीट हो गए हैं। जैसे आप अपने बैक वाले गले की लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देखो इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे आप बड़ा कर रहे हैं तो आप यहाँ से यहाँ तक इसकी कटिंग कर दें, बड़ा हो जाएगा। और अब बारी आती है इसमें देखो टक्स पॉइंट का निशान लगाने की। तो वो बिल्कुल सिंपल है। तो वो आपको किस तरीके से लगाने, देखो इस तरीके से आप टेप को रखेंगे और यहाँ पर 4 इंच का निशान लगाएंगे। ऊपर की साइड में आप टेप को रखेंगे इस तरीके से और आप निशान लगाएंगे 10.5 इंच का। और तो फ्रेंड्स जैसे आपके ब्लाउज की लेंथ है 12 इंच 11 इंच, तो आपको निशान लगाना है 9.5 इंच का। बट आपको 34 साइज में निशान लगाना है 10.5 इंच का, क्योंकि ये जो टक्स की सिलाई है आपके ऊपर की तरफ नहीं होनी चाहिए ज्यादा। इससे क्या है कि आप फिटिंग अच्छी नहीं आती है। फिर आप टेप को इस तरीके से रखेंगे 2 इंच पर और दोनों साइड में आपको 2-2 इंच का निशान लगाना है। और इन निशानों को आपको देखो इस तरीके से मिला देना है। आप स्केल से भी मिला सकते हैं और हाथ से भी मिला सकते हैं। तो देखो दूसरी साइड में हल्के हल्के निशान लगकर कंप्लीट हो गए। दूसरी साइड में आपको निशान को घेरा करना है और ये हमारे टक्स पॉइंट का निशान लगकर हो गए कंप्लीट। तो फ्रेंड्स देखो अस्तर पर आपको कटिंग समझ में आ गई होगी। अब हम सेम इसी तरीके से जो मेन फैब्रिक है उस पर कटिंग करेंगे, तो वो आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ से पहले हम दोनों पार्टों को अलग अलग कर देते हैं। तो अब मैं आपको इसके मेन फैब्रिक पर भी कटिंग करके बता देती हूँ। देखो सभी टेलर्स लोगों का तरीका अलग अलग होता है कटिंग करने का। ऐसा नहीं कि सभी सेम तरीके से कटिंग करते हैं। तो मेरा तरीका भी अलग है और जो भी सिलाई करते हैं सबका ही तरीका अलग अलग होता है। तो फ्रेंड्स आपको मेन फैब्रिक पर अस्तर को रखकर किस तरीके से कटिंग करनी है, तो देखो पहले आपको अपने मेन फैब्रिक को इस तरीके से सीधा करके रखना है और आप सबसे पहले अपने बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखो उसको इस तरीके से आप फैला कर रखेंगे। आप डबल करके कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे देखो स्टिच करने में जैसे आप इसको स्टिचिंग करेंगे तो उसमें क्या है कि आपको आसानी रहेगी। आपको कपड़े को बराबर नहीं करना पड़ेगा। आप पहले से ही कपड़े को बराबर करके रखेंगे तो आपका बहुत समय भी बचेगा। तो आपको इस तरीके से अस्तर को रखना है और मेन फैब्रिक पर उसकी कटिंग कर दी। तो फ्रेंड्स चारों तरफ से आपको बराबर बराबर कट करना है। तो फ्रेंड्स देखो जो मेन फैब्रिक है इसको आप बिल्कुल अस्तर के बराबर कट नहीं करें। आप थोड़ा सा इसे बड़ा रखें और आप गले की कटिंग आप सिलाई करते समय कर सकते हैं। तो देखो ये मैंने इसके बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। तो इसको हम अभी साइड में रखेंगे। तो देखो बैक वाले पार्ट की तो हमने कटिंग की थी, जो हमने मेन फैब्रिक को सीधा रखा था। अब हम जो फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे अस्तर वाले की, तो देखो हम जो मेन फैब्रिक है उसको इस तरीके से हम उल्टा कर देंगे और उल्टा करने के बाद ही हम कटिंग करेंगे। तो देखो आपको अपने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से रखना है बराबर करते हुए जो अस्तर पर कट किए हैं उनको। तो देखो पहले आप बेल्ट को रखेंगे और फिर आप दोनों पार्टों को रखेंगे इस तरीके से। देखो नीचे की साइड से आप मेन फैब्रिक को जो बेल्ट वाली साइड है उसको आप थोड़ा बड़ा रखेंगे। बिल्कुल बेल्ट के बराबर कट नहीं करेंगे, कम से कम आपको 1 इंच बड़ा रखना है। और चारों तरफ से आपका वही पैटर्न रहेगा जो हमने बैक वाले पार्ट में रखा है। देखो थोड़ा थोड़ा आप मेन फैब्रिक को बड़ा रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। गले की कटिंग आप बाद में कर सकते हैं और चाहे तो आप अब भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कटिंग करते समय आपको इतनी फिनिशिंग नहीं देनी है, आपको फिनिशिंग देनी है सिलाई करते टाइम, क्योंकि अभी तो कहीं से कपड़ा छोटा है और कहीं से बड़ा है। अभी फिनिशिंग देने की कोई जरूरत भी नहीं है, फिनिशिंग आप इसकी बाद में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है आपको इस तरीके से। तो देखो इस तरीके से कटिंग करने से आपको क्या फायदा है वो मैं आपके लिए बता देती हूँ। जैसे आप इसकी सिलाई करेंगे तो देखो
सीधा सीधा आप इसको रखेंगे और चारों तरफ इसकी सिलाई कर देंगे और टक्स पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। यानी कि आपको कहीं से आपको कपड़े को बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने इसे पहले ही बराबर करके रखा है। तो ये इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास ये जो कपड़ा बचा है इसमें से हम इसकी आस्तीन कट करेंगे। फ्रेंड्स, आस्तीन की कटिंग की वीडियो मैं आपके लिए अलग से बनाऊंगी, जिससे आपकी समझ में आ सके और ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको मेरा कटिंग करने का तरीका पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।